सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपावलभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अथ भवानष्टकं स्तोत्रम्। आप सभी समस्त भक्तजन इस वेदोत्थान चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें, जिससे हमारी सनातन पद्धतियों की पूजा पद्धति, मंत्र, स्तुतियाँ सब तक पहुँच सके। पूरे सनातन धर्म की जागृति का सर्वोत्तम लक्ष्य ही है एक दूसरे तक शब्दों को पहुँचाना, एक दूसरे तक जागृति बनाना। इन स्तोत्र को श्रवण करने से मानव के विकार नष्ट होते हैं। जिनका तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाद्धविपारे महादुःखधीरो पपातप्रगामी प्रलोभितमत्तः कुशंसारपाशा प्रबद्धः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अजि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अजि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अजि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना सदाचारणीना कुदृष्टि कुवाक्या प्रबन्ध सदाहुं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अजि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अजि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे
जले जानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अजि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनाः सदा जाण्डवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये श्री मच्छंकराचार्य कृत भवानिष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी में आपको वेदसार स्तुति भी श्रवण कराएंगे। इन स्तोत्रों से परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होती है, हमारे मन की शांति होती है, हमारा मन एकाग्र होता है और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन स्तोत्रों को अगर हम नित्य श्रवण करते हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार की अनैतिक शक्तियों का विकास नहीं होता, ऊर्जा शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये भगवान स्तोत्रों से अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सब इन स्तोत्रों को अगर पठन पाठन कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अभी अन्यथा श्रवण करने से भी पठन पाठन के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति है। पशूनां पतिं पापविनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर वहनिं त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं स्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपा। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निरङ्कारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति समूर्तिं तमीरे। अजं शाश्वतं कारणं कारिणानां शिवं केवलं भाषिकं भाषिकानां तुरीयं तमः पारमाद्यान्तहीनं प्रपद मे परं पावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगिगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो
महेशा त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वधन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः शंभो महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनासिं काशीपते करुणया जगदेकदेकास्त्वं हंसपाशमिदधा महेश्वरोषि त्यक्तो जगद्भवति देव भवस्मरारि त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदेका लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। ये श्रीमद् शंकराचार्य वेदसार स्तोत्रम संपूर्णम। बोले शंकर भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा महाकाल की जय हो, बाबा त्र्यंबकनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यह हमारा सनातन धर्म वेदोत्थान के नाम से यूट्यूब पर है। इसमें समस्त प्रकार की ज्योतिष से संबंधी कार्य एवं संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान, नवग्रह शांति, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का हवन, श्रावण मास में संपूर्ण रुद्राभिषेक इत्यादि हर प्रदोष में भगवान शिव का अभिषेक, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पारायण संपुट से, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिन कन्याओं के विवाह में कोई समस्याएं आ रही हैं उनके लिए शुभ मंत्रों का कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्रों का जप शुद्ध मंत्र ब्राह्मणों से कराएं या करें या इसका संपुट लगवा करके दुर्गा सप्तशती का पारायण करवाएं तो शीघ्र ही कहा जाता है कि गोविंद के समान पति की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः अमर्ष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ऐसे किसी प्रकार की भी अगर बाधा जीवन में चल रही हो तो दुर्गा सप्तशती का संपुटित पारायण कराने से इन सब बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो उस समय उसको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो तो उस समय उसको जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप स्मरण करना चाहिए। किसी की कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो तो गणपति मंत्र का ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। किसी कुंडली में राहु ग्रह संबंधी महादशा चल रही हो उस समय उसको जो है तो आदिशक्ति के महामंत्रों का स्मरण करना चाहिए। इत्यादि नवग्रहों का यथा इस तरह से ग्रहों के जप के अनुसार अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल में नंबर से फ़ोन करके भी आप ले सकते हैं। हमारा केवल इसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पूजा पद्धति ही आपको प्राप्त होगी। अब अन्यथा और कोई इस चैनल में ऐसी कोई अभी पितृदोष की शांति के निवारण के लिए 7 दिन की सप्ताह भागवत थी, मूल भागवत। जो भक्त जिस स्थिति और परिस्थिति में होता है उस प्रकार से वह भागवत श्रवण करके अपने पितरों के मोक्ष के लिए अपने जीवन में कृतार्थ कर सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का विषय है और इसको मन क्रम वचन से जो श्रवण करता है कराता है उसको ही इसकी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भागवत एक सांगीत्यज्ञ का सहारा लेकर के संपूर्ण भागवत को संगीत बना देना ये भागवत नहीं है। वक्ता भी कुशल हो, यजमान भी कुशल हो। जिस समय धुंधकारी को विमान आया था तो श्रवण करने वाले समस्त भक्तों ने ही गोकर्ण से प्रश्न किया था कि भगवान कथा ने तो धुंधकारी ने ही श्रवण नहीं किया, हम सबने श्रवण किया, लेकिन ये विमान धुंधकारी को ही क्यों आया? तो गोकर्ण जी ने बताया था कि श्रवणस्य विभेदेना, आपके श्रवण करने में विभेद हो गया है। धुंधकारी जो है निराहार रह करके, फलहार रह करके, मन को एकाग्र करके और
श्रीमद्भागवत कथाओं को श्रवण करके उसका मनन किया और चिंतन किया और अपने जीवन को भागवतमय बना करके उस विमान में बैठ करके वैकुंठ की प्राप्ति करो। आप लोगों ने ना तो निराहार किया, ना तो व्रत किया, ना तो व्रतोपरायण किया, ना नियम पूर्वक भागवत सुनी, ना नियम पूर्वक भागवत सुनी। आए अपना, कभी बीच में आ गए, कभी पहले आ गए, कभी उठ के आ गए, कभी गुरु से ऊंचे आसन में बैठ गए, कभी गुरु से। तो इस तरह की परिस्थितियों में भागवत से मुक्ति प्रदान नहीं होती। भागवत आज भी मोक्षदायिनी है और आगे भी मोक्षदायिनी रहेगी। लेकिन कहते हैं कि भागवत के जो प्रतिपक्ष हैं उनको जो पालन करेंगे शिष्य, जिसको श्रद्धा और विश्वास भगवत गोविंद के नारायणों में वनस्पति बनेगी, भागवत के श्लोक अर्थों को श्रवण करेंगे। भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्वैपायनो विरह कातरयाद्विभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोषु। ऐसे सुंदर श्लोक भागवत के अंदर हैं। 18,335 अध्याय, 12 स्कंद। तो जो भक्त इसको व्रत और पारायण करके और इन 18,000 श्लोकों का श्रवण करेगा शुद्ध मंत्र अर्थ के सहित, ठीक है, बीच में 1-2 भजन हो सकती हैं, भगवान के भजन और भक्तों की आलस्य का दूर करने के लिए। क्योंकि जब कथाएं चलती हैं तो बीच में आलस भी उत्पन्न होता है। उस आलस को उत्पन्न कर लिए कि गोविंद के नाम का संकीर्तन कर लेने से स्मृतियाँ और मन की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन भागवत जब सभी श्रवण करें तो नियम पूर्ण। भागवत को इतना साधारण बना दिया है लोग बागों ने। गुरुकुल का कभी चेहरा नहीं देखा, भागवत के श्लोकों को कभी पढ़ा नहीं, और यथा कहीं भी चले जाइए आप से सब लोग कह देंगे कि कह दीजिए मुझे भागवत श्रवण करना है। जो जिससे कहेंगे वही श्रवण कराने के लिए राजी हो जाएगा। बोले आप कोई सामग्री मत लाओ, आप कुछ भी मत दो, आप केवल मुझे जगह दे दो, मैं वहीं पर भागवत। मैंने ऐसी बहुत सी व्यासपीठें देखी और ऐसे व्यासपीठों पर बैठने पर मैंने बहुत बड़े लोग देखे। मैं तो खैर अज्ञानी पुरुष हूँ, लेकिन मैंने जो देखा मुझे लगता है कि कलयुग में भागवत का बड़ा अपमान हो। ना परीक्षित नियम का पालन कर रहा, ना व्यास तो अपने नियम को जानते ही नहीं, भागवत की गरिमा को नहीं जानते लोग। साथ में लड्डू गोपाल और लेकर के चलते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान तक कराने की उनके पास भाई भावनाएं ही नहीं है। उन्होंने एक व्यापारिक रूप में इसको देखा। बोले चलेंगे 7 दिन आर्केस्ट्रा बना करके भागवत के नाम से और भगवान के स्वरूपों को बनाना, भगवान के स्वरूपों को नचाना। भगवान हमारा नौकर नहीं है सरकार। परमात्मा तो दिव्य रूप है, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, और परमात्मा को जो महसूस करेगा वही सब कष्टों से दूर रहेगा। एक बात और है, ये हमारा जो वेदोत्थान चैनल है, धर्म के उत्थान के लिए ही हम लोगों ने इसको स्मरण किया है और शिरडी साईं धाम दयालबाग आगरा से प्रसारित होता है। और ऐसा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन यदा कदा जब भी कोई पूजा पाठ चलती है, अपना अनुष्ठान पूजन चलता है, चलता तो दैनिक ही है, उसमें कुछ न कुछ हम लोगों तक पहुँचाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। और ये लगता है कि लोग बाग जो कुछ भी करें वो जाने अभिषेक क्या है, पूजा क्या है। एक तो हर मानव को अपने नियम परिवर्तन करने पड़ेंगे। उनको प्रातःकालीन सुबह 5 बजे बिस्तर को त्याग करके सूर्योदय के समय शयन करना अति रोगों को
आमंत्रण करना। जिस समय हमारे सूर्य नारायण खिलखिला के उठते हैं, पहला किरण हमारे भारतवर्ष में प्रवेश करती है, उस समय हमें भगवान सूर्य नारायण की आराधना पूजना करनी चाहिए। उनको सब ताम्र के पात्र में जल डाल करके उनको जो है अर्घ देना चाहिए। उस घर में बीमारियां कभी नहीं होंगी। सूर्य नारायण का स्मरण, शिव जी की पूजा आराधना जो मानव करता कराता है, जीवन में कल्याणकारी होता है। ऐसे ही हम नित्य कुछ न कुछ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब अन्यथा इस चैनल को यथायथा लोगों पर पहुंचाएं, जिससे आजकल के नवयुवकों को, बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों को सनातन धर्म का कोई संज्ञान नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारे आजकल के जो नवयुवक हैं वो धर्म के प्रति बड़े अस्तित्व हैं, धर्म बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, लेकिन धर्म बढ़ रहा है लेकिन धर्म को जान नहीं रहे। धर्म को जब जान के बढ़ाएंगे तो वो धर्म हमारा जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, भगवान का स्थापना इसीलिए होता है कि अपने धर्म की स्थापना करें। और ये तो कदाचित है, कभी न ब्राह्मण नष्ट होगा, न तो कभी परमात्मा नष्ट होगा, न कभी जीव नष्ट होगा। ये सदैव रहने वाले हैं। जब अत्यधिक कोई अत्याचार बढ़ जाएगा तो परमात्मा को कोई ना कोई अवतार ग्रहण करना पड़ेगा, और परमात्मा हर बार अवतार ग्रहण करके ही 24 अवतार की श्रृंखला में पहुंच चुके हैं। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्मानी, इसीलिए परमात्मा विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मण, संत और गौ माता इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये सदैव ना हमारी मन से कोई ऐसी बात नहीं होती। इसीलिए हमको जो भी समय आएगा, जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति रहेगा उसके परिवार की रक्षा होगी, उसके जन परिकल्याण की रक्षा होगी। असल मानवों का ध्येय यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जो कुछ भी संसार में जीव है सब परमात्मा का ही अनुमोदित है, और परमात्मा ही उस पर विराजमान है। हर जीव के अंदर परमात्मा का प्रादुर्भाव है, तो हर जीव परमात्मा के रूप में है। और अपने धर्म पर ही अटल रहना ये हमारा ही सिद्धांत है। अपने धर्म के प्रति अपने माता पिता की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, सम्मान करें, झूठ को अपने से दूर रखें, पाखंड को अपने से दूर रखें, अहंकार को अपने से दूर रखें, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। पूजा पद्धतियों को समझ करके ही पूजा कराएं। बताया गया है कि दान दे किसी सुपात्र ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण कम से कम नित्य गायत्री का मंत्र स्मरण करता। जिस ब्राह्मण ने गायत्री ही नहीं जपी, उस ब्राह्मण वो धन को उस ना तो पचा पाएगा और ना तो उसको कुछ पुण्य फल दे पाएगा। पूजा पद्धति कोई कराएं शुद्ध ब्राह्मणों से। अनुष्ठान जब कराएं तो देख लें हमसे ही नहीं, हमसे भी योग्य ब्राह्मण, और देखें कि वो मंत्र शुद्ध बोल पाते हैं। मंत्रों की शुद्ध बोलेंगे तो हमारा पूजा सफल है, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि मंत्र में शक्ति तो आज भी है, लेकिन मंत्रों को कोई शुद्ध तो बोले, वह पूजा हमारी कल्याणकारी होगी। कहते हैं लोग बाग हमने खूब पूजा कराई, खूब हमने ये शांति कराई, वो शांति कराई, लेकिन कोई पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जप करने वाला जो ब्राह्मण भी है ना, वो भी गायत्री जप नहीं करता। जो कहते हैं कि कोई अनुष्ठान को करने वाला ब्राह्मण भी पहले से तो कम आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करने वाला हो, जो ने आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया हो, और वह ब्राह्मण जो है शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ग्रहण करके और यजमान के प्रति उसकी आस्था हो, जो ज्ञानवान होगा, जो दयावान होगा, जो अध्यात्मवान होगा, वो जो मंत्रों का जप करेगा वो यजमान का कल्याणकारी होगा। ब्राह्मण ने कभी गायत्री मंत्र का जप किया नहीं है, कुर्ता धोती पहन करके अगर वो माला में हाथ जोड़ करके और बैठता तो उसका मन कभी एकाग्र होगा नहीं। जब मन एकाग्र होगा नहीं तो मंत्र को जपेगा नहीं तो जजमान का कल्याण होगा नहीं। जजमान के मन में एक बृहस्पतिया भ्रांति हो गई कि हमने पंडित जी से कहा था, पंडित जी ने हमसे कहा, बोले ये शांति करा लीजिए, आप ये पैसे दे दीजिए और इसमें हमारा सब कुछ हो गया। कहा गया है कि ब्राह्मण कहीं दूसरे जगह का अन्न भी ग्रहण ना करे, जब अनुष्ठान ब्राह्मण से यजमान पूर्ण रूप से करवाए
और अनुष्ठान का मतलब ये है कि किसी कार्य में यजमान और ब्राह्मण दोनों का आपस में संबंध हो जाना एक अनुष्ठान की प्राप्ति है। जब यजमान जो है ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मण जो है यजमान के लिए संलग्नित होकर के कोई मंत्रोपनिषद पूजा पाठ करता है, कभी तमाल पत्र गुटखा इत्यादि का सेवन ना करके, स्त्री के साथ रति प्रसंग में ना रह करके, ये अनुष्ठानों का नियम है। यजमान का ही दिया हुआ अन्न ग्रहण करें, यजमान का ही दिया हुआ वस्त्र ग्रहण करके, और जब अनुष्ठान को किया जा सकता है और उसका शुभ मुहूर्त शुभ तरीके में किया जाए तो उसकी पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्रों की शक्ति कम नहीं हुई है, शक्तियाँ हम सबकी कम हुई है। हम लोगों ने अनुष्ठान, ऐसे कुछ लोग हैं जो, क्योंकि अनुष्ठान कोई भी अगर पूर्ण तरीके से कराया जाता है तो अनुष्ठान में धन भी खर्च होता है। हर आदमी आज के दौर में सोचता है, बोले सबसे सस्ता से काम कहाँ से हो गया, उसे ये नहीं मालूम है कि सस्ता तो हो जाएगा लेकिन उसका होगा क्या। तो धन, आज एक सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हैं, उसमें भी खर्च होता है, लेकिन सोच के समझ के ज्ञान रूप से, और अनुष्ठान जब भी कोई कराएं किसी प्राण प्रतिष्ठित आचार और आचार्यों के साथ जो और भी आचार हैं उनके भी दिनचर्याओं में जाकर के ही अनुष्ठान करें, और उन अनुष्ठानों से पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी, ये कोई संशय नहीं है। शुद्ध अन्न ग्रहण करेगा, शुभ फल ग्रहण करेगा, एक टाइम फलहार रह करके, एक टाइम भोजन रह करके अगर जप योग साधना करता है तो यजमान का सतत कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे बने रहिए, ऐसे आपसे हर चर्चा होती रहेगी। आज कुछ और है, कल कुछ और बताएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। समस्त भक्तों का कल्याण हो, समस्त भक्त निरोगी काया बनी, समस्त भक्त अपने जीवन में शांति प्रति जीवन प्राप्त कर अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए जीवन की यात्रा करते रहें। समस्त मानव जाति का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो, गौ ब्राह्मणों पर आस्था बने, गौ माता की सेवा करें, अधिक से अधिक गौ पालन करें। गौ पालन ही धर्म है, धर्म की रक्षा है। जय श्री राम।